तो केरल गोल्ड स्मगलिंग घोटाले में आज बीजेपी ने केरल सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में एनआईए ने दाऊद के कनेक्शन का शक भी जताया था, जिस पर आज बीजेपी ने दावा किया है कि इस पूरे घोटाले की जानकारी केरल के मुख्यमंत्री को थी। दावा यह किया जा रहा है कि स्मगलिंग में पकड़े गए आरोपियों को मुख्यमंत्री के दफ्तर से संरक्षण मिला था। देखिए ऑपरेशन गोल्ड की पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में। पहले एनआईए ने किया बड़ा खुलासा, अब बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। कटघरे में केरल मुख्यमंत्री का दफ्तर, केरल में गोल्ड घोटाले की पूरी पड़ताल। केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बड़ा दावा किया है। जिस सोना तस्करी में एनआईए ने दाऊद गैंग के शामिल होने का शक जताया था, उस गोल्ड स्मगलिंग में अब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की भूमिका पर बड़ा सवाल उठा है। जिस प्रकार केरल में एक गोल्ड स्कैम सामने आया है, वो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है कि एनआईए ने कोर्ट में ये सबमिट किया है कि इसके जो तार हैं, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है केरल में, उसके तार दाऊद इब्राहिम के कंपनी डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गोल्ड स्मगलिंग पर केरल के मुख्यमंत्री पर सीधे वार किया है। उन्होंने कहा कि गोल्ड स्मगलिंग के तार आर्थिक आतंकवाद से जुड़े हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे। कि गोल्ड के माध्यम से टेरर फंडिंग किस प्रकार होता है, और जब दाऊद का नाम आता है तो ईडी को एक स्टेटमेंट दिया है स्वप्ना सुरेश, जो कि मेन किंगपिन है, और स्वप्ना सुरेश ने कहा है कि मेरी जो आईटी पार्क में पोस्टिंग हुई थी और जो कुछ भी मेरा काम हुआ था काउंसलेट को लेकर, मेरी जो पोस्टिंग हुई थी, यह सब कुछ पिनरई विजयन जी, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इन सब विषयों का पता था। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि जिस तरह से गोल्ड स्मगलिंग मामले में एक के बाद एक परतें हट रही हैं, इससे साफ होता है कि केरल का मुख्यमंत्री दफ्तर इस घोटाले में किसी न किसी रूप से शामिल रहा होगा। Now the people who have been arrested initially, one Swapna Suresh, one Sandeep Nair, one Sarit, but later on their contacts came, it went up to the Principal Secretary of the Chief Minister of Kerala. आपको बता दें कि केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया था, जिसमें एनआईए ने इस केस में दाऊद इब्राहिम गैंग के शामिल होने का शक जताया था। कोच्चि की स्पेशल कोर्ट के सामने जांच एजेंसी ने कहा कि उसे संदेह है कि रैकेट का दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कनेक्शन है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपियों में से 8 की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये बातें कही थी। एनआईए ने कहा था कि मामले में एक आरोपी तंजानिया गया था। एनआईए ने कोर्ट के सामने आरोपी की एक तस्वीर पेश की, जिसमें वो कथित तौर पर तंजानिया में एक हथियार के साथ खड़ा है। एनआईए ने बताया कि नवंबर 2019 में रमीज को 13 राइफल्स की तस्करी करते हुए कस्टम ने पकड़ा था। दाऊद की डी कंपनी की तंजानिया यूएई में मौजूदगी है। एनआईए ने कहा कि वो इस गैंग के साथ कनेक्शन की जांच कर रही है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने दावा किया कि आरोपी का संबंध इस्लामिक स्टेट और सिमी के साथ है। इसे ही एनआईए ने अपने शक का आधार भी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।